एक बार मैं कैलाश में गया था, भगवान शंकर के समीप पर बैठी दिव्य झांकी का दर्शन किया था मैंने। सूर्य पर विराजमान ब्रह्मा के समीप पर बैठी ब्रह्माणी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर में लेटे भगवान विष्णु के चरणों को दाबते हुए माता लक्ष्मी दर्शन किया था मैंने। आज मैं इस कन्या की ओर देखता, मुझे ऐसा लगता। और आप लोग सुने भगवान पासा ये मिथिला में सुजान भाल लिए, तो एक बार माता इस राम को बताना था। ये धरना था तुम्हें, धरना था तुम्हें, यह काली का रूप दो, तो हाथ में शंख चक्र गदा पद्मो लैयाना था। यदि आना था तुम्हें वहां पे कुंठे छोड़ तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आप एक बार भी आपने संकेत नहीं किया परशुराम मिथिला में मेरा पदार्पण होगा, मैं आपको दर्शन दूंगी। एक बार भी आपने संकेत नहीं किया, मेरी दृष्टि आपके मस्तक की ओर गई और मेरे हृदय ने कहा, ये किसने इसके भार बिंदु पर वह क्रांति सूत्र का भाषो लिखा। किसने इसके इस भगति पंख पर वह लंका पति का नाश लिखा। यह तेरे इष्ट संजीवनी सी यह रसोयासी कौन हे जनक यह सुता बतलावो, अब सुंदर कन्या सी कौन कहाँ से है बाई, अब जनकी तुम बताओ। कहाँ से है बाई, अब जनक तुम बताओ। ये सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ। गगन से चली ये धाराशी, शयानी पर कहाँ से है पाई ये सिया ये शयानी। सुनाओ जनकी अब कथा वो पुरानी, सुनाओ जनकी अब ये सिया की कहानी, और बताओ जनकी अब कथा वो पुरानी। है कोई पुरानी? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं। यह ज्ञान कम कष्टों में ही उसी का शिवा के तो जाता भगवान ज्योत दे कन्या मिली अनु दिया विधि ने सुंदर रूप किया, लालन पालन अविराम महर्षि सीता सुता लला। भूमि जल्या है विधि संयोग, भूमि जा कहते हैं
सब लोग दिया नारद ने सीता ना मार से सीता सुता लड़ा नाम जान की अपर में पुनीता नारद आयु कहो पुनि सीता नारद आयु कहो पुनि सीता। ये वही कन्या है जो तुम्हें धरती से मिली है। 12 साल पानी नहीं बरसा तुम्हारे यहाँ। कितने वर्ष? 12 वर्ष पानी नहीं बरसा। पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था। प्रजा त्राही त्राही कर रही थी, भूखों मर रही थी तुम्हारे यहाँ की प्रजा। तो तुमने अपने धीरज को नहीं छोड़ा, तुमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, तुमने अपने मित्र को नहीं छोड़ा। वो पश्चिम देश का राजा, वो सौराष्ट्र का राजा जो तुम्हारा महान मित्र है, जिसका नाम है पूर्व महारानी सुनैना, जो कभी महलों से बाहर नहीं निकली, कभी खेतों के दर्शन नहीं किया, कभी खेतों में काम करने नहीं गई। वह रानी सुनैना तुम्हारे साथ हरकर्षण में थी, क्या थी कि नहीं थी? हाँ, हरकर्षण में रानी सुनैना भी थी। और देवर्षि नारद ने कहा, जनक तुम सोने का हल चलाओ। सोने का? काहे का हल चलाओ? सोने का। चांदी क्यों ना चलाओ? पीतल क्यों ना चलाओ भाई? लोहा क्यों ना चलाओ? ताम्र क्यों ना चलाओ? सोना क्यों चलाओ? सोना क्यों? इसका मतलब है कि देवर्षि नारद कुछ कुछ जानते थे। देवर्षि नारद ये जानते थे कि जो सोने का हल सोने के घड़े से टकराएगा तो सोने के घड़े से प्रकट हुई कन्या के द्वारा सोने की लंका में रहने वाले रावण का विनाश हो जाएगा। इसलिए देवर्षि नारद ने कहा तुम सोने के हल से हरकर्षण करो। तुमने हरकर्षण किया, प्राप्त हो गई तुम्हें ये सुंदर कन्या है। और जिसने रानी सुनैना को तुमने प्रसव बनाया और कंधे पर हल रखा और रानी सुनैना आगे बढ़ी, तो सबसे पहले रानी सुनैना ने धरती को देखा। जिस भूमि में जिस खेती को 1 वर्ष पानी न दिया जाए वो भूमि कैसी हो जाएगी? बंजर। बंजर माने पत्थर। और पत्थर जैसी भूमि में तुमने सोने का हल चला दिया। और जो कि सोना इतना कोमल होता है कि वो पत्थर में चलने वाला नहीं है, पत्थर में प्रवेश नहीं कर सकता। रानी सुनैना आगे बढ़ी और रानी सुनैना ने धरती को देखा, धरती ने रानी सुनैना को देखा। रानी सुनैना के हृदय में एक विकार उत्पन्न हो गया। विकार, मैं एक माता हूँ, ये धरती माँ है। एक माता के द्वारा दूसरी माता की छाती का कर्षण नहीं हो सकता। यहाँ सोच करके रानी सुनैना रोने लगी। रानी सुनैना का रोना और रानी सुनैना के नेत्रों से 2 नदियों का प्रवाहित होना है। रानी सुनैना के नेत्रों से 2 नदियों का प्रवाहित होना, कमला और बिमला। कमला और बिमला नाम की नदी जिस समय रानी सुनैना के नेत्रों से निकली और धरती पर गिरी, धरती पिघल गई और सोने का हल चल गया। प्राप्त हो गई तुम्हें ये सुंदर कन्या, दिव्य बालिका है तुम्हारी। क्या नाम रखा इसका तुमने? सीता। सीता कितने वर्ष की है? 6 वर्ष। 6 वर्ष तुम्हारे पास में रही है। और धरती में कितने वर्ष रही है? 12 वर्ष। 12 थे 18 वर्ष की है ये बालिका वाल्मीकि के अनुसार। 82। हाँ, तो ये दिव्य कन्या है तुम्हारी। ये कन्या की देने है जो मनुष्य पर बनता है। पर यदि संसार में कन्या न होती कोई भी प्राणी पर नहीं बन सकता था। यदि संसार में कन्या न होती कोई व्यवहार न होता। यदि संसार में कन्या न होती कथा का सार न होता। यदि संसार में कन्या न होती सृष्टि का सार न होता। और यदि संसार में कन्या न होती कोई रिश्तेदार न होता। हाँ, दिलभद्रो नहीं होता। सच्चाई यही है। तभी आचार्य कहते हैं यदि कन्या न होती न व्यवहार होता। यदि कन्या न होती ये कथा सारी न होता। यदि कन्या न होती कोई रिश्तेदारी न होता, न कुछ सार होता, न ये संसार होता। ये निराकार प्रभु भी न साकार होता। मैंने देखा है अधूरे ही रहते ये जग
संसार होता, ये निराकार प्रभु भी न साकार होता। बेटी हो तो सब सीता जैसी होनी चाहिए। हाँ, धरती में बेटी हो तो सीता जैसी, और बेटी का पहनावा हो तो सीता जैसा होना चाहिए। नारी का पहनावा हो सीता जैसा होना चाहिए। इस समय बड़ा परिवर्तनशील है। पश्चिम देश की भाषा, पश्चिम देश का पहनावा, विदेशी परंपराएं, विदेशी पहनावा, विदेशी भाषाएं मेरे भारत में बड़ी तेजी से लागू हो रही है, जो भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का सर्वनाश कर रही है। बेटी जब पश्चिम देश के पहनावे को पहनकर निकलती है तो दरवाजे में बैठा हुआ पिता भी शर्म से सिर को झुका लेता है। तभी मेरे आचार्य कहते हैं, यह नारी ही ऐसी होती है, यह नारी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है। नारी ही ऐसी होती है जो घर का नाश कराती है। यह नारी, 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 हाथ में जादू होता है तो सब निकलता है। नारी का जीवन न्यासी सुख में भी है और नारी का जीवन दुख में भी है। नारी चाहे पति को देवता बना दे, नारी चाहे घर को मंदिर बना दे, और नारी चाहे तो पूरे परिवार का सर्वनाश कर सकती है। नारी चाहे तो भाई को भाई से अलग कर सकती है, नारी चाहे तो पुत्र को माता से अलग कर सकती है। ये तो नारी का जीवन है कि नहीं है? मेरे देश का जब विदेश में जाता तो वहां का विदेशी पूछता तू कहां से आता? वो कहता है मैं वहां से आया हूं जिस देश में गंगा बहती है। उसने कहा मेरे देश में, मेरे विदेश में क्या अंतर है? तो मेरे भाती ने कहा मेरे भारत में और तेरे विदेश में बहुत बड़ा अंतर है। मेरे भारत देश ऐसा देश है जिसके आगे लगता है भारत माता, क्योंकि परमात्मा भी धरती पर आता है तो उसे भी किसी माता की आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा भी आता है तो उसे भी पुत्र बनना पड़ता है, तो उसे भी किसी माता की आवश्यकता पड़ती है। अरे मेरा देश तो वो देश है जहाँ वृक्षों में तुलसी माता, अरे पशुओं में गाय माता, मिट्टी में धरती माता, पुराणों में गीता माता, बहते हुए जल में गंगा यमुना त्रिवेणी माता। अरे मेरा भारत वो देश है जहाँ अपने बड़े भाई की पत्नी भी अपनी माता होती है। अरे अपने देश है, यहाँ तो वो भारत है जहाँ मित्र की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहाँ राजा की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहाँ गुरु की पत्नी भी माता होती है। अरे ये वो भारत है जहाँ अपनी माता तो माता होती है पर अपनी पत्नी की माता भी अपनी माता होती है। नारिया देश की है? ये भारत है। और काव्य तुलसी ने क्या बढ़िया सजाया है व्यास जी। मेरा देश बड़ा धन्य है। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, हुलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी। ये हुलसी का बेटा है तुलसी राम बोला तुम्हें। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। तुलसी ने कहा धन्य देश मेरा भारत, धन्य देश जहाँ पर है सुरसरी, सुरसरी माने गंगा। धन्य देश जहाँ पर है सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। मेरा भारत और मेरे भारत की नारी एक ही धर्म एक व्रत नेमा। ये मेरे भारत की नारी है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। सास ससुर नित सेवा करही। ये वो भारतीय नारी है जो सास ससुर की सेवा करती है,
की सभ्यता की प्रपूर्ण रूप की नाश का नाम है भारत की सभ्यता रूपी नारी। मेरे भारत का एक नियम है, 1 वर्ष में 2 बार। बहुत सुंदर आप लोग। मेरे भारत का एक नियम है, 1 वर्ष में 2 बार, 6 महीना में 1 बार नवरात्र आता है और देवी जागरण मनाया जाता है। क्या पर यहाँ देवी जागरण होता है ना, देवताओं का नहीं होता है। देवताओं की परिस्थिति इस समय बहुत खराब चल रही है। 18 पुराण 6-7 4 वेद बनाए गए, लेकिन किसी पुराण में, किसी वेद में, किसी शास्त्र में आज तक देवताओं का जागरण नहीं लिखा गया। जहाँ लिखा गया वहाँ देवी जागरण, देवी जागरण, देवी जागरण, देवताओं का नहीं होता है। देवताओं की परिस्थिति बहुत खराब है। कहता कुछ है, करता कुछ, जाता कहीं, बताता कहीं। मौका मिल जाए तो बाजा बाजी की ना बाजी। देवताओं की परिस्थिति बड़ी गंभीर है। तभी मेरे आचार्य कहते हैं, देवियां देश की जाग जाए अगर, शुभ स्वयं ही बदलता चला जाएगा। ओ पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पति स्वयं देवो बनता चला जाएगा। छोड़ दे नारियां अब गलत रूढ़ियां, छोड़ दे नारियां अब गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंधे विश्वास की बेड़ियां। छोड़ दे नारियां अब गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंधे विश्वास की बेड़ियां। ये धरा स्वर्ग बनता चला जाएगा, ये धरा स्वर्ग बनता चला जाएगा। ओ जनक की लली गगन से चली, ओ जनक की लली तू गगन से चली, पर धरा से मिली हाँ सुयस से पली। ये साधना की मूरत, हसीबान मूरत मधुर मनोहर, साधना की मूरत अब कहानी बनी। ये तो राज रानी बनी, महारानी बनी। ओ जनक की लली तू गगन से चली, पर धरा से मिली हाँ सुयस से पली। तुमने अपनी बालिका से प्राप्त कराया जनक, तुम्हारी बालिका के प्रति मेरी ओर से आशीर्वाद है। यह बनो जनक का गौरव सीता, यह बनो जनक का गौरव सीता, पर तू वसुधा का सम्मान बन गई। ये गगन छोड़ धरती पर आई, तू जल जल की जान बन गई। ये गगन छोड़ धरती पर आई, तू जल जल की जान बन गई। ये सदापति की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना, आशीष हमारा है सीते। तू अखंड सौभाग्यवती रहना, अखंड सौभाग्यवती भव। आशीर्वाद।